हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मेरे भाई एलडीसी के बारे में, जिसके अंदर से साथियों अपन राजस्थान हिस्ट्री देखने वाले हैं। मेन रूप से अगर बात की जाए तो मेरे भाई जो आपका राजस्थान हिस्ट्री है वो आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी की सारी क्लास होने वाली है। आपका इस क्लास के अंदर से सारा का सारा डिवीजन हो जाएगा बढ़िया तरीके से। मेन रूप से अगर बात करें तो मेरे भाई अपन ने यहाँ पर से 100 MCQs लिए हैं और ये 100 MCQs आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और आपके कंप्लीट सिलेबस को बढ़िया तरीके से ये रिवीजन करवा देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। स्टार्ट करने से पहले साथियों थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया करो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ये थोड़ा सा काम कर दिया करो जिससे अपन थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए और अपन काम कंटिन्यू करें मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपने वीडियो को लाइक कर दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर न्यू यूजर हैं तो। ठीक है, तो पहला सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल दे रखा है कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किस ग्रंथ में दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पृथ्वीराज रासो। बात करें इसके बारे में तो साथियों याद रखना, पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर बात की जाए तो नाम आता है चंद्रबरदाई का, जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। उनके अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंदर से साथियों राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर स्थित अग्निकुंड से उसने बताई थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और बात करें जैसे पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज विजय हैं इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो भी थोड़ा सा याद रखना। नाम आता है मेरे भाई, क्या नाम आता है? जयानक आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं अपन हमीर महाकाव्य। तो हमीर महाकाव्य के बारे में अगर बात करें तो इस ग्रंथ के जो रचयिता है मेरे भाई याद रखना, नाम आता है कौन? नयन चंद्र। क्या नाम आता है? नयन चंद्र सूरी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित इस ग्रंथ के अंदर से साथियों अमीर महाकाव्य के शौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखना है। एक राजतरंगिणी के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई आप कमेंट कर कर बताना कि राजतरंगिणी है ये किसकी रचना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजपूतों को वैदिक आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं, ठीक बात आती है। DR भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है, ये बात भी ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को विदेशी शक अथवा सीतियस जाति के वंशज बताया है, ये बात भी ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत को स्वीकार करते हैं, ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि साथियों वो मत को स्वीकार नहीं करते हैं, तो यहाँ पर से आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सही मिलान करना है। एक तरफ आपको सूची 1 के अंदर से साथियों राजवंश दे रखा है और सूची 2 में साथियों उनके संस्थापक दे रखे हैं। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो मेरे भाई मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा मारवाड़ में राठौड़ राज्य की जो स्थापना होती है मेरे भाई वो किसके द्वारा? राव सिंहा के द्वारा होती है। ये लो भाई। चौहान वंश के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई चौहान का आदि पुरुष वासुदेव को कहा जाता है, तो ये लो भाई। कछुआ के बारे में अगर बात करें तो कछुआ वंश में साथियों ढूंढाड़ में नवीन राज्य है वो दूल्हे राय के द्वारा स्थापित किया जाता है, तो ये लो भाई। जाट राजवंश अगर बात करें तो चूड़ामन आपको देखने को मिलता है। भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो चूड़ामन को माना जाता है, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तो यहाँ पर से इसका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि हल्दी घाटी युद्ध 1576 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई कौन कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है कि मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था, ठीक बात आती है। प्रताप की सेना के हरावल जो अग्रिम दस्ता होता है का नेतृत्व हाकिम का सूर कर रहा था, ये बात भी यहाँ पर से सही आती है। दूसरा बात करें तो युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालाबीदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया था, ये बात भी ठीक आती है मेरे भाई। एक बात याद रख लेना मेरे भाई, मैं 100 ही क्वेश्चन करवाता हूँ, ज़्यादा नहीं करवाता। बहुत सारे साथियों ने कमेंट आ रखे थे कि मैं क्वेश्चन बहुत सारे लेकर आऊँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, पर मैं आपसे दावा करते रहता हूँ साथियों कि मैं 100 ही क्वेश्चन करवाता हूँ और वो 100 क्वेश्चन आपके 400 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। आप 400 क्वेश्चन कर लेना और अपने 100 क्वेश्चन कर लेना, बराबर हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, जेम्स टोड ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो याद रखना, जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को साथियों मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। जबकि साथियों खमनोर का युद्ध है वो यहाँ पर से किसने कहा था? अब्दुल फजल ने कहा था। याद रखना है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में मराठाओं के प्रथम हस्तक्षेप का मुख्य कारण क्या था, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा सवाई जयसिंह द्वारा बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप आपको देखने को मिलेगा। इसके हस्तक्षेप का मेन कारण अगर बात करें तो मेरे भाई सवाई जयसिंह द्वारा बूंदी के उत्तराधिकार से हस्तक्षेप आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। बात करें इसके बारे में तो साथियों याद रखना कि सवाई जयसिंह ने बूंदी के महाराव बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर दलेल सिंह को क्या क्या बनाया, वहाँ का शासक बना देता है। जिसके कारण साथियों बुद्ध सिंह की जो कछवाही रानी है उन्होंने क्या किया, मराठों से सहायता प्राप्त की और 1734 के अंदर से यह मराठों का राजपूताना की राजनीति में पहला हस्तक्षेप आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, वो आपसे पूछा गया है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम था मेरे भाई, याद रखना, काल भोज। क्या था? काल भोज आपको देखने को मिलेगा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो काल भोज या फिर बप्पा की तो उनकी उपाधि थी, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि महाराणा कुंभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो मेरे भाई कौन कौन सा आता है कि इन्होंने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त किया, एकदम बात ठीक आती है। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, ये बात भी ठीक आती है। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महामात्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति और उपनिषद के में रुचि रखते थे, ये बात भी ठीक आती है। नेक्स्ट बात करें, कुंभा ने चंपारण की संधि 1456 में गुजरात और मालवा के शासकों के बीच की थी, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? 1456 में चंपारण की जो संधि है वो कुंभा ने नहीं की थी, याद रखना, बल्कि किसने की थी? मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन जो है ना उनके बीच में हुई थी, कुंभा के विरुद्ध हुई थी, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ये तीसरा है ना, ये चौथा गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से एक तरफ आपको ऐतिहासिक ग्रंथ दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको रचयिता दे रखे हैं। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो मेरे भाई सबसे पहले आपके पास में दे रखा है कि हमीर महाकाव्य के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से इसके जो रचयिता आते हैं वो नयन चंद्र सूर्य आपको देखने को मिलेंगे। ये लो भाई। पृथ्वीराज विजय के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं जयनायक आपको देखने को मिलेंगे, ये लो। हमीर रासों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से जोधराज आते हैं और हमीर अठ है मेरे भाई चंद्रशेखर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि मारवाड़ के शासक राव जोधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, राव जोधा ने 1459 में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक बात आती है। इन्होंने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, ये बात भी ठीक है। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त कर प्रतिष्ठा प्राप्त की, यह बात भी ठीक है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं, यह बात भी ठीक है। चारों कथन सही है मेरे भाई, याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के किस शासक को राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो अच्छा सवाल दे रखा है, तो याद रखना नाम आता है राव राय सिंह ने। तो बीकानेर के शासक राव राय सिंह के समय साथियों यहाँ पर से क्या होता है कि भीषण अकाल पड़ जाता है और भीषण अकाल करने के बाद में क्या होता है कि साथियों उन्होंने जनता की सहायता में बहुत धन खर्च किया था, जिसके कारण साथियों मुंशी देवी प्रसाद ने उन्हें राजपूताने का कर्ण कहा था, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? देखो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, 1544 में लड़ा गया गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था, वो आपसे पूछा गया है। याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से अगर बात करें तो मेन रूप से आपको थोड़ा सा मैं पहले वाला बता देता हूँ। देखो राव बीका के बारे में बात करें तो 1465 में साथियों बीकानेर राज्य की नींव रखी थी और ये यहाँ पर से क्या था मेरे भाई, यहाँ के कर्ण नहीं कहलाए थे, थोड़ा सा याद रखना। राव लूणकर्ण के बारे में अगर बात करें तो याद रखना राव लूणकर्ण है
इन्होंने बिट्ठू सूजा ने ग्रंथ में अंदर से आती है, इनको कलयुग का कर्ण कहा जाता है, याद रखना है। क्या कहते हैं इनको? कलयुग का कर्ण, ठीक है, कलयुग का कर्ण इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं, देखो मेरे भाई यहाँ पर से ये जेतसी लगा दिया, जेतसी नहीं है मेरे भाई, राव राय सिंह आपको याद रखना है। राव जेतसी के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने साथियों 1534 में कामरान को हराया था, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1544 में लड़ा गया गिरी सुमेल का युद्ध किन के मध्य हुआ था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। जनवरी की बात आती है, 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है, ठीक है। और मारवाड़ के शासक आते हैं मालदेव और अफगान शासक आते हैं शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में साथियों मालदेव के सेनापति नाम आता है जेता और कूपा है, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से सांगा और बाबर के मध्य साथियों 1527 की बात आती है। 1527 के अंदर साथियों खानवा का युद्ध होता है। कौन सा होता है मेरे भाई? खानवा का युद्ध होता है, 1527 के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? 1527 के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है कौन सा, इसी के अंदर से अगर बात की जाए तो देखो एक आता है राव चंद्रसेन और अकबर के मध्य। राव चंद्रसेन और अकबर के मध्य साथियों इसके अंदर से बात करें तो यहाँ पर से गिरी सुमेल का युद्ध आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन चंद्रसेन ने साथियों छापामार युद्ध यहाँ पर से लड़ा था। दूसरा बात करते हैं राव जेतसी और मालदेव के मध्य 1541 की बात आती है। कब की बात आती है? 1541 की बात आती है। तो मेरे भाई यहाँ पर से साहेबा नाम देखने को मिलेगा, साहेबा या फिर पाहेबा का युद्ध हुआ था, याद रखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं हुड्डा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो देखो मेरे भाई, यह सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को मराठों के विरुद्ध राजपूत राजाओं को संगठित करने के लिए बुलाया गया था, ठीक बात आती है। इस सम्मेलन की रूपरेखा सवाई जयसिंह ने तैयार की थी, यह बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, सम्मेलन के अध्यक्षता है वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय करते हैं, ये बात भी ठीक आती है। दोनों तीनों सही हैं यहाँ पर से। और नेक्स्ट बात करते हैं, यह सम्मेलन मराठाओं को रोकने में पूर्णतः सफल रहा और यह एक संयुक्त सेना का निर्माण हुआ, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो क्योंकि साथियों ये जो सम्मेलन का जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को धरातल पे उतारा नहीं गया, उतरा नहीं तो सफल कहाँ से होगा। तो आपका ये सेकंड कार्ड यहाँ पर से चौथा कार्ड दो, तो आपका पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की रियासतों के शासकों को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का जो शासक था नाम आता है, कौन आता है मेरे भाई? राम सिंह आपको देखने को मिलेगा। जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर का तख्त सिंह आपको देखने को मिलेगा, भरतपुर का जसवंत सिंह आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, और उदयपुर का स्वरूप सिंह आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो कोटा रियासत में मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक बात आती है। जोधपुर रियासत में मेक मोशन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त था, ये बात भी ठीक है। जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था मेरे भाई? ईडन था, याद रखना है। और सिरोही रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो जेडी हॉल था, याद रखना है। तो यहाँ पर से मेरे भाई चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान एकीकरण के किस चरण और किस तिथि को हुआ था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से आपको पहला ही चरण देखने को मिलेगा। राजस्थान एकीकरण के अंदर से जब पढ़ते हैं तो प्रथम चरण में साथियों 18 मार्च का आता है। 18 मार्च 1948 का समय आता है, मत्स्य संघ का निर्माण होता है, जिसमें से साथियों कौन सा? एक तो अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर से कौन सा था मेरे भाई? ABCD याद रखना। ABCD बोले तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर आपको याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं द्वितीय चरण मेरे भाई, तो द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को होता है, याद रखना है। कब होता है? तो साथियों इसको राजस्थान संघ नाम दिया गया था, याद रखना है। और तीसरा जो चरण है वो 18 अप्रैल 1948 को होता है, तो साथियों इस दिन संयुक्त राजस्थान संघ बना था, याद रखना है। और यहाँ पर से उदयपुर का विलय हुआ था, ओनली उदयपुर का, ठीक है। बाद में बात करते हैं चतुर्थ है, तो चतुर्थ चरण है वो 30 मार्च 1948 को हुआ था। इस समय साथियों यहाँ पर से व्रत राजस्थान का निर्माण हुआ था, याद रखना है। आगे बात करते हैं मारवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री जोधाबाई जो जगत गोसाई का विवाह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ में किया था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई नाम आता है कौन? मोटा राजा उदय सिंह। बात करें इसके बारे में तो साथियों मोटा राजा उदय सिंह ने साथियों 1857 में अपनी पुत्री जोधाबाई, बोले तो जगत गोसाई का विवाह है, कब? 1857 में 1587, सॉरी 1587 है वो, 1587 को अपनी पुत्री है जगत गोसाई का जो विवाह है वो जहांगीर के साथ में किया था, ठीक है।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रावचंद्र सेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है यहाँ पर से। अगर बात करें तो देखो मेरे भाई कौन कौन सा कथन सही है। पहला बात करते हैं तो इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, ठीक बात आती है। इन्हें बहादुराजून और सिवाना में मोर्चा बनाकर साथियों मुगलों की फौज को मुकाबला किया था, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने इनकी तुलना महाराणा प्रताप से की है, ये बात भी ठीक आती है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1570 में नागौर दरबार में इन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये बात गलत आती है। बात करें मेरे भाई, देखो चंद्रसेन है वो 1570 में नागौर दरबार में आए तो थे, लेकिन साथियों अपने अकबर अपने भाइयों के साथ में यहाँ पर से क्या देखने को मिलता है, देखो जब इसके आसपास के जो लोग थे वो झुक गए थे अकबर के सामने, और बाद में साथियों ये छोड़कर चले जाते हैं, अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं आजीवन, ठीक है। तो ये बात गलत आती है। तो आपका पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान एकीकरण के चरणों को उनमें शामिल होने वाली रियासतों से सही सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है। पहला सवाल मत्स्य संघ। मत्स्य संघ मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें तो पहला चरण था जिसमें से 4 रियासतें मिली थी। ABCD आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर से कौन सा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरे चरण में अगर बात करें तो दूसरा चरण में साथियों कोटा बूंदी आपको देखने को मिलेगी। कोटा बूंदी मिलने के बाद में साथियों 9 रियासतें आपको देखने को मिल जाती हैं इसके अंदर से टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, मैन रूप से अगर बात करें तो दूसरा जो चरण आपको देखने को मिलेगा मैन आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर से बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, ये आपको देखने को मिला, ठीक है। और तीसरा चरण में ओनली उदयपुर मिला था मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर से उदयपुर, ये लो भाई। चौथे में बात करें तो मेरे भाई बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, ये रियासतें यहाँ पर से इसमें मैच हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई नाम याद रखना, उमा दे। इतिहास को जब अपन पढ़ते हैं तो साथियों उस समय रानियां रूठती थी, पर आज वाली क्या करती है मेरे भाई, काम खत्म ही कर देती हैं। या तो ड्रम में पैक कर देती हैं, सीधी सी बात है, या फिर खाई में धक्का दे देती हैं, जो आजकल आप देखते हो मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की जो पुत्री है, उस पुत्री का विवाह, उमादे का जो विवाह है वो मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ हुआ था, जिसको इतिहास में साथियों रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। और बाद में वो साथियों क्या, विवाह की रात ही साथियों क्या करते हैं कि मालदेव से रूठकर वो अजमेर के तारागढ़ में रही थी, याद रखना है आजीवन। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की राजनीति में मराठों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर वाला भी बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, दूर हो जाए। हंसाबाई के बारे में अगर बात करें तो ये मारवाड़ के रणमल की बहन थी, जिनका विवाह राणा लाखा से हुआ था। पद्मिनी आपको जानते हो मेरे भाई, ये रावल रतन सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने 1303 के अंदर से जौहर किया था। चारुमती के बारे में बात करें तो साथियों किशनगढ़ की राजकुमारी थी, जिनका विवाह महाराणा राज सिंह से हुआ था, याद रख लेना। आगे बात करते हैं मेरे भाई, ये था ना 20 का सवाल, राजस्थान के राजनीति में मराठों का प्रवेश के बारे में अपने को देखना था। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष 1734 के कारण हुआ था, ठीक बात आती है। सवाई जयसिंह ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को हटाकर साथियों दलेल सिंह को गद्दी पर बैठाया था, ठीक है, ये बात भी ठीक है। बुद्ध सिंह को कछवाही रानी ने मराठा सरदार होलकर को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, ये बात भी ठीक है। मराठाओं ने बूंदी पर आक्रमण करके प्रताप सिंह बोले तो दलेल सिंह का भाई को शासक नियुक्त किया था, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा कुमारी विवाद किन 2 रियासतों के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण बना, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा, जोधपुर और जयपुर के अंदर से आपको देखने को मिलता है। मेवाड़ की राजकुमारी का नाम आता है मेरे भाई कृष्णा कुमारी का विवाह पहले साथियों जोधपुर के भीम सिंह के साथ में तय होता है, और उनकी मृत्यु के बाद में साथियों जयपुर के जगत सिंह के साथ में तय किया गया। इस पर साथियों जोधपुर का नए शासक है मान सिंह ने क्या किया, आपत्ति जताई, जिसके अंदर से साथियों जयपुर और जोधपुर के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो जयपुर जोधपुर आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और बाद में अंत में क्या होता है कि साथियों 1810 की बात आती है। 1810 में साथियों कृष्णा कुमारी को विष दे दिया गया था और बाद में वो मर गई थी। आगे बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। पहला जो हुआ था मेरे भाई 1191 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। तो यहाँ पर से मेरे भाई दूसरा था, कौन सा था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में ही लड़ा गया था मेरे भाई, याद रखना। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। मोहम्मद गौरी के अंदर से क्या होता है कि साथियों 1191 की बात आती है, जब पृथ्वीराज चौहान है और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध होता है, तो मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया जाता है, मतलब वो घायल हो जाता है, तो भाई जा, तो पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देता है। बाद में क्या करता है कि उसके अंदर से दोबारा से जोश आ जाता है, मोहम्मद गौरी के अंदर से वो दोबारा लड़ने आता है, बाद में इसको धोखे से मार देता है, ठीक है।
और बात करते हैं जैसे 1182 के अंदर से बात करें तो इस वर्ष जो पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमादिदेव को हराया था, याद रखना है। ठीक है, फिर एक और बात करते हैं 1303 में साथियों इस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ये भी याद रख लेना है। आगे बात करते हैं सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई वेधशालाएं जंतर मंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो इन्होंने ज्योतिष गणना के लिए कुल 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई, ठीक बात आती है। ये वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में स्थित थी, ये बात भी ठीक है। इनमें जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, ये बात भी ठीक है। जुलाई 2010 में जयपुर की वेधशाला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। एक एक क्वेश्चन के अंदर से साथियों मैंने इतने ऑप्शन रखे हैं जिससे आपका सारा बढ़िया तरीके से रिविजन हो जाए। इतनी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो साथियों आपका तो काम कुछ नहीं, आपका तो क्लिक ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इतना ही कर दिया करो मेरे भाई। उससे मेरे को खुशी मिल जाती है कि मेरे को इतनी ऑडियंस देख रही है। ठीक है, और तो पैसे ले ही नहीं रहा हूँ मेरे भाई। आगे बात करते हैं 24 का सवाल दिया गया है। इसमें कहा गया कि राजवंश और शाखाओं के संस्थापकों के साथ में सुमेलित करना है। शाकंभरी के चौहानों के बारे में अगर बात करें तो शाकंभरी के चौहानों का आदि पुरुष नाम आता है वासुदेव, तो 551 के समय 551 में था। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं रणथंभौर चौहान वंश के बारे में बात की जाए तो रणथंभौर चौहान वंश की जो स्थापना आती है वो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज के द्वारा 1191 में की जाती है। याद रखना 1191 में 1194, ये तो 1194 है और ये कितनी है 551 ईस्वी आपको याद रखनी है, तो ये इससे मैच करा दो। जालोर के चौहान वंश की अगर बात करें तो जालोर का जो चौहान वंश का जो संस्थापक माना था वो कीर्तिपाल माना था, करीबन 1181 का माना था, 1181 में की जाती है, याद रखना है। आमेर के बारे में बात करें तो आमेर का जो कछुआ वंश है, याद रखना, इसमें से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर से दूल्हे राय मिलेगा, कब 1137 में, आपको याद रख लेना है। ये थोड़ा सा याद रखना, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा सुमेलित हो रखी है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे यहाँ पर से आप बी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि मुगल सम्राट अकबर ने आमेर के किस शासक को फर्जंद या फिर बेटे की उपाधि और 7000 का मनसब प्रदान किया था, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से याद रखना मेरे भाई नाम आता है मान सिंह। बात करें इसके बारे में तो साथियों आमेर के शासक मान सिंह ने अकबर के अनेक अभियान जिसमें से रणथंभौर, गुजरात, हल्दी घाटी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर साथियों अकबर ने क्या किया, फर्जंद की उपाधि दी थी और साथ ही 7000 का मनसब भी दिया था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई भगवंत दास के बारे में, तो याद रखना मेरे भाई ये मान सिंह के पिता थे, याद रखना, लेकिन इनको उपाधि नहीं मिली थी। दूसरा बात करते हैं भारमल के बारे में, तो इन्होंने साथियों मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी, याद रखना है, लेकिन इनको साथियों उपाधि नहीं मिली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं मिर्जा राजा के बारे में, तो साथियों याद रखना है मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी मेरे भाई, शाहजहाँ के द्वारा, याद रखना है। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। आगे बात करते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो मेरे भाई मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध जो 1657 से 1658 में धर्मत के युद्ध में इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिकों का साथ दिया था, ठीक बात आती है। 1659 में औरंगजेब ने इन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया था, ये बात भी ठीक आती है। 1662 में ने शिवाजी के विरुद्ध नाम आता है मेरे भाई शाइस्ता खां की सहायता के लिए दक्षिण भेजा गया था, ये बात भी ठीक आती है। 1678 में नाम आता है मेरे भाई जमरूद, बोले तो काबुल अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, ये बात भी ठीक आती है। सारे कथन सही हैं, ABCD आपके सारे सही, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई नाम याद रखना, चूड़ामन आपको देखने को मिलेगा। बात करें जाटों का राजनीतिक उत्थान औरंगजेब के काल में गोकुल और राजा राम के नेतृत्व में शुरू किया गया था, लेकिन साथियों भारत के जो भरतपुर के है ना, भरतपुर के स्वतंत्र जाट का जो मेन रूप से अगर बात करें राज्य का वास्तविक संस्थापक बनाता है वो चूड़ामन को माना जाता है, जो राजा राम का भतीजा था, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा नाम आता है खिजराबाद, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। बात करते हैं इसके बारे में और, तो देखो मेरे भाई रावल रतन सिंह के समय साथियों 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़गढ़ का जो नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। दूसरा बात करते हैं खेराबादी के बारे में, तो खेराबाद 1308 की बात आती है। 1308 के अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से सिवाना दुर्ग है ना, सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद किया था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं जलालाबाद, तो जलालाबाद 1311 की बात आती है।
जालोर को जीतकर साथियों जो जालोर का किला था उसका नाम जलालाबाद किया था, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता मोमिनाबाद। तो मोमिनाबाद है ये मुअज्जम बोले तो बहादुर शाह ने के द्वारा साथियों क्या किया था, इसका नाम चेंज किया था। ये थोड़ा सा याद रखना, किसके द्वारा, मुअज्जम के द्वारा, याद रखना है। ठीक है, मुअज्जम के द्वारा साथियों नाम चेंज किया गया था। और कौन से किले का था मेरे भाई, याद रखना, आमेर के किले का नाम चेंज किया था। ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं तो 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का कड़ा विरोध किया, ठीक बात आती है। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था से इन्होंने 1660 में विवाह किया, ठीक बात आती है। पहला दूसरा दोनों सही है। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से इन्होंने गोमती नदी के पानी को रोककर साथियों राजसमंद झील का निर्माण करवाया, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में की गई, ये बात भी ठीक आती है। तो चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दिया गया है यहाँ पर से 30 का सवाल। 30 के सवाल के बारे में अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनकी प्रसिद्ध उपाधियों का नाम सम्मिलित करना है। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर बात करें, राव चुंडा जो मेवाड़ के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से राजस्थान के भीष्म पिता इनको कहा जाता है, याद रखना है। ये लो भाई, राव चंद्र सेन के बारे में अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ये लो भाई, महाराणा कुंभा के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से महाराणा कुंभा के अंदर आपको देखने को मिलेगा हिंदू सुल्तान कहा जाता है। ये लो भाई, राव राय सिंह तो मेरे भाई राजपुताने का कर्ण इनको कहा जाता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार वीएन स्मिथ ने राजपूतों को किस विदेशी जाति का संतान बताया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई नाम आता है हूण का। ठीक है, यहाँ पर से वीएन स्मिथ के अनुसार राजपूत जाति है वो 8वीं और 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी, जिनके साथियों यहाँ पर से राजपूतों की विदेशी हूण का संतान माना है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं शक, तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक अथवा सीथियस जाति का वंशज माना था, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, शक और सीथियस दोनों क्लियर होगी। दूसरा बात करते हैं कुषाण, तो यहाँ पर से देखो मेरे भाई, राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों से होकर साथ एक विशिष्ट मत है, उनके बारे में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं, 32 का सवाल दे रखा है, सवाई जयसिंह है वो 1700 से लेकर 1743 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मुअज्जम बोले तो बहादुर शाह ने आमेर पर अधिकार कर उसका नाम मोमिनाबाद रख दिया, ठीक बात आती है। सवाई जयसिंह ने 1727 में विद्याधर नामक वास्तुशास्त्री की मदद से साथियों जयपुर नगर की स्थापना की, ये बात भी ठीक आती है। ये अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया, ये बात भी ठीक है। इन्होंने विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए और सती प्रथा पर यहाँ पर से रोकथाम का प्रयास किया, ये बात भी ठीक आती है। तो यहाँ पर से चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 की क्रांति के समय रियासतों को उनके तात्कालीन शासकों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें 1857 की क्रांति के बारे में तो बात हो रही है बीकानेर के अंदर से। तो बीकानेर के अंदर से आपको देखने को मिलेगा सरदार सिंह आपको देखने को मिलेंगे। करौली के बारे में अगर बात करें तो मदनपाल आपको देखने को मिलेंगे। ये लो भाई, अलवर रियासत की तरफ से अगर बात करें तो विनय सिंह देखने को मिलेंगे और जयपुर में राम सिंह द्वितीय आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एकलिंग महामात्य नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है जिन्हें महाराणा कुंभा के वेदों व उपनिषदों की रुचि का पता चलता है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, याद रखना है। तो नाम आता है मेरे भाई कान्हा व्यास। ठीक है, तो महाराणा कुंभा के काल में कान्हा व्यास द्वारा एकलिंग महामात्य की रचना की गई थी। इस ग्रंथ से पता चलता है कि कुंभा को वेद स्मृति उपनिषदों में गहरी रुचि थी, थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, कान्हा व्यास आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई अत्रि, तो मेरे भाई अत्रि ने कुंभा के काल में साथियों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसकी रचना की थी, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं महेश, तो महेश है वो कवि अत्रि के पुत्र थे जिन्होंने साथियों अपने पिता के निधन के बाद में जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया था, याद रखना है। बात करें मंडन के बारे में तो याद रखना मंडन है ना, ये कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ जो 1158 से लेकर 1163 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो इन्होंने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया और वे ऐसा करने वाले पहले चौहान शासक थे, ठीक बात आती है। जयनायक भट्ट इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी थी, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इन्होंने
हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी, यह बात भी ठीक है। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, जिसके बाद में तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था, ये बात भी ठीक आती है। तो चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि इतिहास के प्रसिद्ध युद्धों को उनकी घटित होने का वर्ष में साथ सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई नाम आता है खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध है 1527 में आपको देखने को मिलेगा, बाबर और सांगा के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। हल्दी घाटी के बारे में अगर बात करें तो 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है, याद रखना है मेरे भाई। प्रताप और मुगलों के बीच में और तुंगा का युद्ध आपको देखने को मिलेगा 1787 में, जो प्रताप सिंह और मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो मेरे भाई 1787 ये लो भाई। और गिरी सुमेल का युद्ध है मेरे भाई 1544 में आपको देखने को मिलता है, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, ये याद रख लेना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई नाम आता है कौन सा, खेरवाड़ा, याद रखना। अंग्रेजों की सलाह पर मेवाड़ भील कोर का जो गठन किया गया था और उनकी मुख्यालय था मेरे भाई उदयपुर राज्य का खेरवाड़ा में रखा गया था, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा दे रखा है यहाँ पर से, जालोर के चौहान शासक कानड़ देव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर से मेरे भाई देखो कौन कौन सा कथन है। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा था, ठीक बात आती है। कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव का विवाह सुल्तान की पुत्री फिरोजा सिन्हा होना युद्ध का एक कारण माना गया था, ये बात भी ठीक है। 1308 में सुल्तान ने सिवाना पर अधिकार कर उनका नाम खेराबाद कर दिया, ये बात भी ठीक है। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही हैं, दोनों ने चारों सही हैं मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो पद्मावत के बारे में बात की गई तो मेरे भाई 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था, तो ये लो भाई। पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वीराज रासो वो चंद्र बदराई के द्वारा लिखा गया, तो ये लो भाई। नैणसीरी ख्यात के बारे में अगर बात करें तो नैणसीरी ख्यात है वो मुणोत नैणसी द्वारा लिखी गई थी, ये लो भाई। राव जेतसी राचंद बेटी चूजा के द्वारा लिखा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। किस इतिहासकार ने महाराणा प्रताप के संबंध में लिखा था कि आल्पस पर्वत के समान अरावली से कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप ने किसी न किसी वीर कार्य या फिर उज्जवल विजय या फिर उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय को से पवित्र न हुई हो। तो मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें तो जो कथन था ये किसका था, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं अबुल फजल। तो अबुल फजल ने साथियों हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा था, याद रखना है। बदायूं के बारे में बात करें तो साथियों हल्दी घाटी को गोगुंदा का युद्ध कहा था, याद रखना है। ठीक है। और गौरीशंकर ओझा के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कोई विशेष पंक्ति कोई देखने को नहीं मिलती है मेन रूप से अगर बात करें तो। नेक्स्ट बात करते हैं 41 का सवाल। इसमें कह रखा है कि महाराणा सांगा बोले तो संग्राम सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 1509 में मेवाड़ का शासक बनने के बाद में सांगा बोले तो हिंदू पंथ का नाम से प्रसिद्ध हुए, यह बात भी ठीक है। 1517 में खातौली युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी को परास्त किया, यह बात भी ठीक है। फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया, यह बात भी ठीक आती है। 30 जनवरी 1527 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हुई और मांडलगढ़ में इनकी समाधि स्थित है, ये बात भी ठीक है। चारों कथन मेरे भाई सही आ जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों को उनकी मूल शासक क्षेत्रों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो मेरे भाई मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सा। पहला आता है गुहिल सुसूदिया, तो मेवाड़ से मिला दो, ये लो भाई। राठौड़ के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई मारवाड़ से मिला दो। कछवा मेरे भाई ढूंढाड़ आमेर की तरफ से मिला दो। बाटी राजवंश जैसलमेर की तरफ से आप यहाँ पर से मिला दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजपूत शासक कौन था, वो आपसे पूछा गया। तो वैसे देखा जाए तो मेरे भाई राव कल्याणमल, मोटा राजा उदय सिंह, भारमल और महाराणा अमर सिंह सारों ने अधीनता स्वीकार की थी। तो बात करें तो साथियों पहला पूछा गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। क्वेश्चन को अगर आप आराम से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो मेरे भाई याद रखना नाम आता है भारमल। ठीक है। आमेर के शासक नाम आता है मेरे भाई, आमेर के शासक आता है कछवा शासक हैं भारमल ने। 15 जनवरी के अंदर से बात आती है। 1562 में साथियों अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान साथियों यहाँ पर से क्या जाती है, इनके द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। वे ऐसे पहले राजपूत शासक थे, तो आपका यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है। तो ये तो करीबन 1562 में करते हैं।
दूसरा बात करते हैं मेरे भाई राव कल्याणमल के बारे में। राव कल्याणमल है, ये बीकानेर के शासक थे। इनके द्वारा साथियों 1570 के अंदर से नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। मोटा राजा उदय सिंह के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये 1500 कब लड़ते हैं, ये 1583 में ये अधीनता स्वीकार करते हैं, ये भी याद रखना। और महाराणा अमर सिंह बात करें तो मेरे भाई ये 1615 में अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, याद रखना। जहांगीर के साथ में संधि करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है यहाँ पर से। अगर बात करें, इन्होंने 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की, ये बात ठीक आती है। 1637 में शाहजहां ने इन्हें मिर्जा राजा की पदवी दी, ये बात भी ठीक है। 1665 में इन्होंने मराठा शासक शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि की, ये बात भी ठीक आती है। प्रसिद्ध कवि बिहारी इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, शासकों को उनकी प्रसिद्धि उपलब्धियों के साथ में सम्मिलित करना है। राणा कुंभा, कुंभा के बारे में अगर बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा हिंदू सुल्तान इनको कहा जाता है। ये लो भाई। राणा हमीर के बारे में अगर बात करें तो राणा हमीर को साथियों मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ये लो भाई, मेवाड़ का उद्धारक ये है। राव लूणकर्ण बीकानेर के, यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई बीकानेर के लूणकर्ण मतलब कि कलयुग के कर्ण उसको कहा जाता है, बिट्ठू सुजा के द्वारा कहा गया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। और रावचंद्र सेन मारवाड़ का प्रताप इनको कहा जाता है, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस चौहान शासक ने अजमेर में आनासागर झील और पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है यहाँ पर से। अगर बात करें तो मेरे भाई नाम आता है अर्णोराज के द्वारा। इनके द्वारा बात करें तो 1133 से लेकर 1155 तक के शासनकाल में साथियों अर्णोराज ने अजमेर में आनासागर झील का निर्माण करवाया और पुष्कर में साथियों भगवान विष्णु के वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, बात करें तो साथियों इन्होंने अजयराज के द्वारा, तो साथियों अजयराज के द्वारा साथियों 1113 में साथियों अजमेर है ना उसको बसाया था, याद रखना है। ठीक है, अजमेर या फिर अजमेर नगर को बसाया था, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो इन्होंने साथियों याद रखना विग्रहराज चतुर्थ इन्होंने बिशलपुर झील और साथ ही संस्कृत पाठशाला जो 2.5 दिन का झोपड़ा बन गई थी ना उसको बनाया था, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है यहाँ पर से। अगर बात करें देखो मेरे भाई, सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य गद्दी के लेकर युद्ध हुआ, ठीक बात आती है। 1747 में राजमहल टोंक के युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुआ, ये बात भी ठीक आती है। 1748 में बगरू के युद्ध में के बाद ईश्वरी सिंह को माधव सिंह के कुछ परगने और मराठों को युद्ध हर्जाना देना पड़ा, ये बात भी ठीक आती है। मराठाओं के लगातार धन वसूली के दबाव में तंग आकर साथियों 1750 में ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली, ये बात भी ठीक आती है। ठीक है, तो यहाँ पर से चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को उनकी संबंधित रियासतों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, इससे सवाल छप सकता है। यहाँ पर से अगर बात करें तो 1857 के दौरान कोटा में मेजर बर्टन आएगा, यह कहाँ पर है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं सावर्स तो उदयपुर आएगा, यहाँ पर से उदयपुर ये लो। एडन के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको जयपुर देखने को मिलेगा, ये लो भाई। और मोरिसन बात करें तो मेरे भाई ये आपको भरतपुर का देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किस शासक ने डीग भरतपुर में सुदृढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनवाए और वहाँ बाग बगीचे लगवाई, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, नाम आता है मेरे भाई बदन सिंह। जाट नेता चुड़ामन का उत्तराधिकारी बदन सिंह आता, जो 1723 से लेकर 1756 तक साथियों डीग को अपना निवास बनाया और वहाँ पर से सुंदर जल महलों का निर्माण करवाया था, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। और बात करते हैं जैसे गोकुल के बारे में, तो इन्होंने साथियों 1669 है, हाँ 1669 में औरंगजेब के खिलाफ पहला किसान विद्रोह किया था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं राजाराम के बारे में, तो राजाराम ये गोकुल के बाद नेता बने और संघर्ष जारी रखा था। ठीक है, चूड़ामणि के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई इन्होंने भरतपुर के में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की थी, याद रखना। और थून में किला बनाया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ के शासक राव मालदेव, जो 1531 से लेकर 1562 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है यहाँ पर से। अगर बात करें तो ये देखो मेरे भाई, मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया, ठीक बात आती है। 1541 में साहिबा और पाहिबा के युद्ध में इन्होंने बीकानेर के राव जयत को परास्त कर किया, ठीक आती है। इनकी पत्नी उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, ये बात भी ठीक आती है। जनवरी 1544 को गिरी सुमेल युद्ध में इनके सेनापति का नाम आता जेता और कुंपा वीरगति को प्राप्त हुई, ये बात भी ठीक आती है। तो मेरे भाई यहाँ पर से चारों कथन सही, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण चरणों उनके
निर्माण की तिथियों के साथ में सुमेलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि द्वितीय चरण है 25 मार्च को आपको देखने को मिलेगा, 25 मार्च 1948 को। ये लो भाई। तीसरा चरण बात करें तो जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान, ठीक है, संयुक्त राजस्थान है जो 18 अप्रैल 1948 को था। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से चतुर्थ राजस्थान, जिसको अपन चतुर्थ चरण था, जिसको अपन वृत राजस्थान के नाम से जानते हैं। तो वृत राजस्थान मेरे भाई 30 मार्च 1949 को था। ये लो भाई। और पांचवा चरण था जिसको अपन संयुक्त राज्य वृत राजस्थान कहा जाता है, तो मेरे भाई उसका 15 मई 1949 को यहाँ पर से ये हुआ था। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रणथंभौर के किस चौहान शासक ने 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना किया और जिसकी पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात करते देखो मेरे भाई, नाम आता है हमीरदेव चौहान, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। बात करें इसके बारे में तो हमीरदेव चौहान है वो 1282 से लेकर 1301 में यहाँ तक यहाँ शासन करते हैं। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह के साथ में यहाँ पर से क्या होता है कि मोहम्मद शाह को शरण दे देती है, जिसके कारण साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और हमीर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है और उनकी जो रानी थी रंगा देवी, उनके द्वारा यहाँ पर से जौहर किया जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं गोविंद राज के बारे में, तो गोविंद राज इन्होंने 1194 में रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं वालन, तो मेरे भाई ये गोविंद राज के उत्तराधिकारी थे, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं वीर नारायण के बारे में, तो वीर नारायण इनका संघर्ष है वो इल्तुतमिश के से हुआ था, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर से 53 का सवाल दिया गया है। इसमें कह रखा है कि महाराणा प्रताप के जीवन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रताप का जन्म वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, बादल महल के अंदर से, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं 1572 में महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद इनका गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ, ठीक बात आती है। 1582 में दिवेर युद्ध में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने सुल्तान खां को मार दिया, जिससे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, ये बात भी ठीक आती है। 1585 में के बाद इन्होंने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया और जहां 19 जनवरी 1597 तक इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है बात आती है। तो चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, विभिन्न राजपूत शाखाओं को उनके संस्थापक के साथ में सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं आबू के परमार, तो धूमराज याद रखना है, ये लो भाई। करौली के, तो आपको याद रखना है मेरे भाई, करौली के बारे में अगर बात करें तो विजयपाल आपको याद रखना है, ये लो। शाकंभरी के चौहानों के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई वासुदेव आपको याद रखना है। जालोर के चौहानों के बारे में अगर बात करें तो जालोर का कीर्तिपाल आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका यहाँ पर से ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि जयपुर शहर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा किस वर्ष करवाया गया था, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, तो याद रखना 1727 का समय आता है, 1727 के समय इसका निर्माण करवाया जाता है। सवाई जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुकार रहता है जिसका नाम क्या था मेरे भाई, विद्याधर था। क्या नाम था मेरे भाई, विद्याधर था, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके द्वारा यहाँ पर से इसकी सहायता से साथियों 1527 में आयताकार खंडों का एक नगर बसाया था, निर्माण करवाया था, जिसको अपन आज जयपुर के नाम से जानते हैं, याद रखना है। 1700 के बारे में अगर बात करें तो इस वर्ष में साथियों जयसिंह ने आमेर का राज्य भार संभाला था, याद रखना है। 1727 आपको याद रह चुका है। 1734 के बारे में अगर बात करें तो इस वर्ष साथियों नाहरगढ़ किले का निर्माण हुआ और हुडा से मिल आया गया था, ये भी याद रखना है। 1743 के बारे में अगर बात करें तो 1743 में इस वर्ष सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई थी, यह याद रख लेना है। आगे बात करते हैं, भरतपुर के जाट राजवंश के शासक महाराज सूरजमल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है मेरे भाई। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। इन्होंने भरतपुर के नवीनगढ़ लोहागढ़ का निर्माण करवाकर उन्हें अपनी राजधानी बनवाया, ठीक बात आती है। 1760 में यह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठाओं के पक्ष में लड़े गए, लेकिन सदाशिव राज बहू के व्यवहार से खिन्न होकर वापस लौट आए, ये बात भी ठीक आती है। पानीपत की पराजय के बाद इन्होंने मराठाओं को शरण और सहायता दी, ये बात भी ठीक आती है। इतिहासकार कलिंगराजन कानूनगो ने इन्हें अपनी जाति के सभी गुण जिसमें से साहस, चतुराई, निष्ठा विद्यमान होना बताया है, ये बात भी ठीक आती है। तो चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नगरों और दुर्गों के निर्माणकर्ताओं के साथ में सम्मिलित करना है, ठीक है मेरे भाई, अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं जोधपुर नगर या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग, तो मेरे भाई यहाँ पर से मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसको यहाँ पर जोधपुर नगर है, इसको कब बसाएगा, 1459 आपको याद रखना है। किसके द्वारा बसाया, रावजोधा के द्वारा, ये लो भाई, और इसका समय भी याद रखना, 1459 आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं बीकानेर नगर, तो राव बिका के द्वारा बसाया गया था, राव बिका मेरे भाई, ये लो भाई, कब बसाया गया था, 1488 आपको याद रखना है, ये लो भाई, ठीक है। दूसरा बात करते हैं राजसमंद झील का जो निर्माण है वो महाराणा राज सिंह के द्वारा गोमती नदी का पानी रोककर करवाया गया था, यहाँ पर से ये मैच कर दो।
जंतर मंतर वेधशालाएं सवाई जयसिंह के द्वारा करवाई गई थी, ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर के भाटी राजवंश वहाँ हुए ढाई साके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो देखो मेरे भाई कौन कौन सा कथन सही है वो आपको देखना है। पहला देखते हैं तो जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशी यादवों से संबंधित करता है और अपना संबंध श्रीकृष्ण से जोड़ता है, ठीक बात आती है। जैसलमेर का पहला साका मूलराज के समय हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया, ठीक बात आती है। दूसरा साका रावदूदा के समय हुआ था जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया, ये बात भी ठीक आती है। ठीक है, दूसरा बात करते मेरे भाई यहाँ पर से देखो दूसरा दे रखा है 1550 में शासक लोनकर्ण के समय हुए अर्ध साके में बाटी वीरों ने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और महिलाएं यहाँ पर से जौहर संपन्न करता है। नहीं भाई, लेकिन यहाँ पर से विजय होती है वो किसकी होती है? अंतिम रूप से भाटियों की होती है। ठीक है, और महिलाओं ने जौहर नहीं किया था, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका जो सेकंड लास्ट का जो कथन है वो गलत है, तो पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 1897 में प्रारंभ हुए बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो मेरे भाई कौन कौन सा कथन सही है वो अपन देखते हैं। पहला, यह आंदोलन बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसानों द्वारा एक मृत्यु भोज के अवसर पर एकत्रित होकर प्रारंभ हुआ, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं किसानों ने ठिकानेदारों बोले तो राव करसन सिंह द्वारा लगाई गई लाग बाग और बेगार की शिकायत लेकर मेवाड़ के महाराणा से की, ठीक आती है। और दूसरा बात करते हैं महाराणा ने राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा जिसने किसानों की शिकायतों को सही पाया, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई महाराणा के हस्तक्षेप से ठिकानेदार को सभी प्रकार के लाग बाग तुरंत समाप्त करनी पड़ी और आंदोलन पहले से ही वर्ष समाप्त हो गया। नहीं भाई, ये तीन वर्ष सबसे 3 चरणों में हुआ था, थोड़ा सा याद रखना। तो पहला दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित राजपुताना दुर्गों के साथ स्थानों के साथ में नए नामों के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले अगर बात करते हैं देखो साथियों चित्तौड़गढ़ का नाम आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर से चित्तौड़गढ़ का आपको नाम देखने को मिलेगा। मेन रूप से अगर बात करें तो खिजराबाद, ये लो भाई। जालोर के बारे में अगर बात करें तो जालोर का जलालाबाद आ जाता है, कहाँ पर है? ये लो भाई। सिवाड़ा के बारे में अगर बात करें तो सिवाड़ा का नया नाम था खेराबाद, ये लो भाई। लेकिन आमेर का साथियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं करवाया गया था, याद रखना। ये किसके द्वारा करवाया गया था मेरे भाई? आमेर का जो नाम था वो मोजम द्वारा बदला गया था। ठीक है, जिसका नाम क्या कर दिया था? मोमिंदाबाद कर दिया गया था, ये भी याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद राजपूतों की उत्पत्ति किस स्रोत से मानते हैं वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो अच्छा सवाल दे रखा, तो यहाँ पर से याद रखना वैदिक आर्यों के संतान वो बताते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे अग्निकुंड से बारे में बात करें तो मेरे भाई अग्निकुंड के बारे में बात करें तो यह मत चंद्र बद्राई ने परचुरा रासों में दिया है, याद रखना। विदेशी हुणों से बात करें तो साथियों ये जो मत है ये वीएन स्मिथ का था, याद रखना है। आर्यों की संतान आपको देख लिया मेरे भाई। और एक आता है नागर ब्राह्मणों से, तो ये मत किसका था? डीआर भंडारकर का था, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं डीआर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई, ठीक बात आती है। गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण गुहिदत्त का वंशज बताया, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद की टीका में गुहिल को नागर ब्राह्मण गुहदत्त की संतान माना है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा इस ब्राह्मण मत उत्पत्ति के सिद्धांत को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो याद रखना डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो राजपूतों के ब्राह्मण होने के मत का स्वीकार नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ये गलत है। पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए सही है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं राजपूत राजवंशों की संस्था के साथ सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। बात की जाए गुहिल वंश के बारे में तो गुहिल का आपको याद है मेरे भाई, कब कौन आता है? मेन रूप से अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पता है कौन सा? गुहिल वंश का गुहिल आपको देखने को मिलेगा लगभग 564 में। आबू परमारों के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा? धूमराज आपको देखने को मिलेगा, ये और भाई। शाकंभरी के चौहानों के बारे में अगर बात करें तो शाकंभरी के चौहान वासुदेव आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। और भरतपुर के जाट अगर बात करें तो चूड़ामन आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में किस शासक को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, तो याद रखना मानमोरी के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राज प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में
चित्तौड़ के शासक मानमौर्य या फिर मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश ने क्या किया मेरे भाई, 1227 में भूताला के युद्ध में जयतर सिंह को हराया था, याद रखना है। ठीक है। महमूद खिलजी के बारे में अगर बात करें तो महमूद खिलजी ने क्या किया कि 1437 में महाणा कुंभा ने हराया था, याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई करीबन 1303 का समय आता है। राव रतन सिंह के समय साथियों चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, याद रख लेना है। आगे बात करते हैं 65 का सवाल दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है मेरे भाई, इसी के बारे में अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है कि गुहिल शासक जयतर सिंह 1213 से लेकर 1253 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, इन्होंने परमारों से चित्तौड़ छीनकर अपनी राजधानी बनाया, ठीक बात आती है। 1227 में भूताला के युद्ध में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को परास्त किया, ये बात भी ठीक आती है। भूताला के युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ का नाम आता है मेरे भाई हमीर मरमर्दन में मिलता है, ये बात भी ठीक आती है। डॉक्टर ओझा इन्हें गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी और बलवान राजा मानते हैं, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है मेरे भाई, चारों कौन से में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ऐतिहासिक ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। पहला तो आता है हमीर मरमर्दन। तो हमीर मरमर्दन के बारे में बात करें तो मेरे भाई नाम आता है कौन सा, जय सिंह सूरी, ये लो भाई। खजाइन उल फतवा है, तो खजाइन उल फतवा है अमीर खुसरो का, कहाँ पर है अमीर खुसरो, ये लो भाई। राज प्रशस्ति बात रणछोड़ भट्ट, ये लो भाई। और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस युद्ध में राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा सिसोदा के युद्ध में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। मैन रूप से अगर बात करें तो सिसोदा नहीं सिंगोली है, सिंगोली युद्ध में आपको हराया था, याद रखना है। सिसोदा के एक जागीरदार था, इसके बारे में अगर बात करें तो सिसोदा के जागीरदार राणा हमीर जो 1326 से लेकर 1364 में साथियों चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में सिंगोली युद्ध जो बांसवाड़ा के युद्ध में होता है, तो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं भूताला के युद्ध, 1227 का समय आता है। कब आता है, 1227 का युद्ध आता है, जयतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में था, याद रखना है। खातौली युद्ध के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई खातौली का युद्ध है, ये 1517 को होता है, याद रखना है, जो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। सारंगपुर युद्ध के बारे में अगर बात करें जो 1437 के समय कुंभ और महमूद खिलजी के बीच में लड़ा गया था। आपसे सीक्वेंस जमाना पूछ सकता है, थोड़ा सा सन याद रख लेना पर, ठीक है। इनके मैं डेट लिख देता हूँ मेरे भाई। भूताला का युद्ध था, इसके बारे में अगर बात करें तो भूताला का युद्ध कब था, 12 जी हाँ, इससे इसको और इससे मैं से याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराणा लाखा 1382 से लेकर 1421 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं, इसके समय मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह इनके साथ में संपन्न हुआ, ठीक बात आती है। इनके ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा ने राज्य का अधिकार त्यागने की प्रतिक्रिया की, इसलिए उन्हें राजस्थान का भीष्म पिता कहा जाता है, ये बात भी ठीक आती है। लाखा के समय जावर माइन से चांदी और शीशा प्रचुर मात्रा में निकलना लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी, ये बात भी ठीक है। इन्हीं के समय साथियों के भंडारे ने उदयपुर में पिछोला जेल का निर्माण करवाया था, ये बात भी ठीक आती है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मेवाड़ के शासकों का उनके समकालीन दिल्ली के मुगल शासकों के साथ में सुमेलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, जयतर सिंह का जो संघर्ष था वो इल्तुतमिश के साथ में हुआ। ये लो भाई, राणा रतन सिंह के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी आपको याद रखना है। ठीक है, राणा सांगा के बारे में अगर बात करें तो राणा सांगा बाबर के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। महाराणा प्रताप अकबर के समय आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शासक ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, वो आपसे पूछा है। तो मेरे भाई याद रखना कौन ने करवाया था। यहाँ पर से अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा महाराणा कुंभा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसके बारे में अगर बात करें तो महाराणा कुंभा ने साथियों 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराकर बंदी बना लिया था। इसी माह में साथियों विजय स्मृति में इसी विजय के अंदर साथियों का था कि चित्तौड़ के अंदर से विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, राणा सांगा 1509 से लेकर 1528 के जीवन काल की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया। पहला बात करते पहला दे रखा कि 1517 में इन्होंने खातौली युद्ध, वर्तमान में जो कोटा में आपको देखने को मिलेगा, युद्ध इब्राहिम लोदी को परास्त किया, ठीक बात आती है। 1519 में गागरोन के युद्ध में इन्होंने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को परास्त किया, ये बात भी ठीक और बंदी बनाया। ठीक है, फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में सांगा ने
बाबर की सेना को पराजित किया, ये बात भी ठीक आती है। तो 17 मार्च, दूसरा देखते हैं, 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में सांगा बाबर से पराजित हुआ, ये बात भी ठीक आती है। तो चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, इतिहास के प्रसिद्ध युद्धों को उनके घटित होने का वर्ष के साथ में सम्मिलित करना है। आपसे सवाल क्या पूछ लेता है मेरे भाई, आपसे सीक्वेंस पूछ लेता है, सन नहीं पूछता, पर आपको सन भी याद रखनी है, जिससे आप क्या कर सकते हो, वो सीक्वेंस को जमा सकते हो। पहला देखते हैं अपन चंपारण की संधि। चंपारण की संधि मेरे भाई 1456 को होती है। खातौली का युद्ध बात करें तो मेरे भाई देखो यहाँ पर से के अंदर चंपारण की संधि किस के मध्य होती है, मालवा और गुजरात के मध्य होती है। खातौली का युद्ध मेरे भाई कहाँ पर से होता है, आपको 1517 में होता है, 1517, ये लो भाई। खानवा का युद्ध बात करें तो मेरे भाई 1527 में आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। और हल्दी घाटे का युद्ध आपको याद रखना है, 1576 में होता है, ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि किस स्वामी भक्त धाय माँ ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह के प्राणों की रक्षा बनवीर से की थी, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई नाम आता है पन्ना धाय, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे नाम दे रखा गोराधाय, तो गोराधाय भी याद रखना है, गोराधाय भी इतिहास में आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह की जान बचाई थी, ये भी याद रखना है। पन्ना धाय उसका सही आंसर रहेगा। बात करते हैं कर्मावती, ये सांगा की पत्नी थी जिन्होंने साथियों 1534 में जौहर किया था, याद रखना है। हंसाबाई के बारे में बात करें तो साथियों ये लाखा की पत्नी और मोकल की माँ थी, ये भी याद रख लेना है। आगे बात करते हैं, अक्टूबर 1567 में मुगल सम्राट अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय घटनाओं का प्रविचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो महाराणा उदय सिंह ने सरदारों की सलाह पर किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक सेना नायकों को सौंपा और स्वयं पहाड़ियों में चले गए, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, किले की रक्षा करते हुए जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हो गई, ये बात भी ठीक है। अकबर ने इन दोनों वीरों की वीरता से मुग्ध होकर साथियों आगरा के किले पर बाहर पर हाथी मतलब कि गज्जारूढ़ मूर्तियां लगवाई थी, यहाँ पर से ये भी याद रखना है। इस आक्रमण के दौरान चित्तौड़ में तीसरा साका संपूर्ण हुआ, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए विशिष्ट मंडलों का क्रम आपको बताना है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो मेरे भाई इसको याद रखना, जमा बाटो आपको याद रखना है, क्या रखना है, जमा बाटो से आप याद रख सकते हो। इसके बारे में अगर बात करें, देखो मेरे भाई जमा से के अंदर से कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा, मेन रूप से अगर आपको देखने को मिलेगा कि अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए साथियों 1572 से लेकर 1576 के अंदर से अभियान भेजा था। पहला नाम पर अगर बात करें तो मेरे भाई कौन सा, पहला शिष्टमंडल था जिसका नाम आता है मेरे भाई कौन सा था, जलाल खां, जैसे जलाल खां आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मंडल बात करें तो दूसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा भाई, मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को माँ से मान सिंह आ गया, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं तीसरे पे आता है भगवंत दास आता है, और चौथे पर मेरे भाई टोडरमल आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के जीवन में एक बड़ी सफलता मिली और यहाँ पर से रखा कि कर्नल जेम्स टोड ने से मेवाड़ का मैराथन कहा है, वो आपसे पूछा गया है। इसमें से आपको देखने को मिलेगा दिवेर का युद्ध, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। बात आती है 1582 की, कब किया बात आती है 1582 का समय आता है। 1582 में साथियों महाराणा प्रताप और उसके पुत्र अमर सिंह ने दिवेर की मुगल चौकी पर यहाँ पर से क्या कहता है आक्रमण किया था, जिसमें से अमर सिंह ने मुगल जो अधिकारी होता है सुल्तान खां को मार दिया, और इसमें इस विजय में क्या कहता है कि जो नाम आता है जेम्स टोड, उन्होंने मेवाड़ के मैराथन इसको कहा था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध, तो मेरे भाई टोड ने से मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था, याद रखना है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि मेवाड़ मुगल संधि 1615 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, यह संधि महाराणा अमर सिंह और मुगल सम्राट जहांगीर के मध्य हुई, ठीक बात आती है। इस संधि के तहत चित्तौड़ दुर्ग मेवाड़ को लौटा दिया गया, ये बात भी ठीक है। मुगलों ने शर्त रखी कि लौटाए गए चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत मेवाड़ के महाराणा द्वारा नहीं की जाएगी, ये बात भी ठीक है। इस प्रकार विगत 90 वर्षों तक चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का यहाँ पर से अंत हो जाता है, ये बात भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर से चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मारवाड़ बोले तो राठौड़ वंश की राजधानियों और उनके संस्थापकों के साथ में सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं अपन पाली के आसपासों के बारे में, तो पाली के आसपास आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई का चित्र सिया का, ये लो भाई। मंडोर के बारे में अगर बात करें तो मंडोर आप वाला कौन सा देखने को, रावचुंडा, ये लो भाई। जोधपुर के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई जोधपुर के अंदर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, रावझोदा, ये ठीक है। बीकानेर में राव बीखा आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जोधपुर में स्थित प्रसिद्ध चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई, अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई नाम याद रखना, चांद कंवर ने। मारवाड़ के शासक रावचुंडा
जिसका शासनकाल 1394 से लेकर 1423 तक था। उनकी पत्नी थी, नाम आता चांद कबर। उन्होंने जोधपुर में साथियों चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, और बात करें जैसे हंसाबाई, तो हंसाबाई तो ये राव रणमल की बहन थी, याद रखना है। उमादेव के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये आपको पता है कि भाई क्या थी, मालदेव की रूठी रानी थी, ये भी याद रख लेना। भारमली के बारे में बात करें तो यह साथियों वह दासी थी जिसकी सहायता से मेवाड़ के सामंतों ने 1438 में राव रणमल की हत्या करवाई थी, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मारवाड़ के शासक राव रणमल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा से किया, ठीक बात आती है। महाराणा मोकल के समय रणमल का मेवाड़ प्रशासन यहाँ पर से अत्यधिक प्रभावित हो रहा था, यह भी ठीक। दूसरा बात करते हैं, मेवाड़ के सामंतों ने रणमल के बढ़ते प्रभाव से आशंकित होकर 1438 में उनकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से उनकी हत्या करवा दी, ये बात यहाँ पर भी सही आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र राव जोधा ने भागकर बीकानेर में शरण ली और बाद में मंडोर जीता, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। ठीक है, तो मेरे भाई ये बात गलत आती है, तो पहला दूसरा तीसरा सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित होने वाले राजपूत शासकों को उनकी रियासतों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो बीकानेर के कल्याणमल आपको देखने को मिलेंगे, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं जैसलमेर के हराय भाटी आपको देखने को मिलेंगे, जैसलमेर का ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से मारवाड़ के चंद्रसेन आपको देखने को मिलेंगे, और आमेर के भारमल आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाते हैं। आमेर के भारमल ने साथियों पहले ही 1562 में अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, मेन रूप से अगर बात करें तो मारवाड़ के चंद्रसेन यहाँ पर से लौट आते हैं, 1577 में नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे, उपस्थित हुए थे लेकिन वापस लौट आते हैं, वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अकबर ने आमेर के किस शासक के पुत्र भगवंत दास और पुत्र मान सिंह सहित मुगल अधीनता स्वीकार करवाई थी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना नाम आता है भारमल, आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, बात करें इसके बारे में तो 1562 में साथियों आमेर के शासक भारमल ने सांबर में अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से किया और अपने पुत्र भगवंत दास और पुत्र मान सिंह सहित मुगल अधीनता यहाँ पर से स्वीकार कर ली थी, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं दुलराय के द्वारा, तो दुलराय ये कछुआ वंश के संस्थापक थे, 1137 में इनके द्वारा स्थापना की जाती है, याद रखना है। मिर्जा राजा के बारे में बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह हैं, ये बाद में 1621 में शासक बनते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। और राम सिंह के बारे में बात करें तो साथियों ये जयपुर अजमेर के शासक थे, ये भी बाद में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बीकानेर के संस्थापक राव बीका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया। इसके बारे में अपन बात करें तो ये मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे, जो 1465 में जांगल प्रदेश में आए थे, ये बात भी ठीक आती है। किदवंती है कि कर्णी माता की कृपा से इन्होंने नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली, ये बात भी ठीक है। इन्होंने 1488 में बीकानेर की स्थापना की और उस पर राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया, ये बात भी ठीक आती है। इन्होंने देशनोक में कर्णी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजपूत शासकों को उनके दरबार में रचित पर संबंधित प्रमुख ग्रंथों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, आपके पेपर में छप सकता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लिया जाएगा। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा राव जेतसी रोचंद। अगर बात करें तो मेरे भाई ये बिट्ठू सुजा के द्वारा लिखा गया है। राव जेतसी यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, देखो मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा राव जेतसी रोचंद, राव जेतसी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये आ गया। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई मिर्जा राजा जयसिंह के अंदर से बिहारी सतसई आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। सवाई जयसिंह के बारे में अगर बात करें तो सवाई जयसिंह के अंदर से आपको देखने को मिलेगा जयसिंह कारिका ज्योतिषी ग्रंथ है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं राव राय सिंह, तो ये मेरे भाई नाम आता है मेरे भाई, इसमें से इसको मैच करा दो यहाँ पर से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था जिसने तोमरों को पराजित किया था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना विग्रहराज चतुर्थ था। विग्रहराज चतुर्थ ने साथियों 1158 से लेकर 1163 में तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि शाकंभरी के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय जो 1177 से लेकर 1192 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है, इसके बारे में अपन बात करें। देखो साथियों कौन कौन से कथन सही है। पहला दे रखा है ये मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे, ठीक बात आती है। 1182 में इन्होंने महोबा के चंदेल शासक परमेदी देव को पराजित किया, जिससे
प्रसिद्ध वीर अल्लाउद्दल लड़ते हुए मारे जाते हैं, ये बात भी ठीक है। कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर इन्होंने विवाह किया, ये बात भी ठीक आती है। 1192 में यहाँ पर से देखो मेरे पास तरीन नहीं है, तराइन है, थोड़ा सा याद रखना। क्या नाम है? तराइन का दूसरा युद्ध में महमूद गौरी को पराजित कर इन्होंने भारत में हिंदू साम्राज्य की नींव पक्की की, ये बात यहाँ पर से गलत आती है, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गौरी है यहाँ पर से दूसरे में तो जीत ही जाता है तराइन के में, ठीक है। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रणथंभौर के चौहान वंश के शासकों को उनके कालक्रम के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा कर लेते हैं मेरे भाई इसको। देखो अब इसके अंदर से कौन कौन सा मैच हो रहा है, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा गोविंद राज ने साथियों यहाँ पर से अगर बात करें तो 1194 में वंश की यहाँ पर स्थापना की जाती है, ठीक है। 1194 में रणथंभौर चौहान वंश की स्थापना करते हैं, ये लो भाई। वीर नारायण के बारे में अगर बात करें तो इल्तुतमिश से संघर्ष और मृत्यु हो जाती है, ये लो भाई। और हमीरदेव के बारे में अगर बात करें तो 1282 में शासक बने और दिग्विजय नीति अपनाई, ये बात यहाँ से मैच कर दो। वल्लण बात करें तो मेरे भाई गोविंद राज का उत्तराधिकारी था, ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 88 का सवाल दिया गया है। इसमें कहा गया कि अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ किस चौहान शासक ने खुदवाई, तो विग्रहराज चतुर्थ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बीकानेर के शासक राव करण सिंह जो 1631 से लेकर 1668 तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर से अगर बात की जाए देखो मेरे भाई कौन कौन सा कथन सही है वो देखते हैं। 1642 से लेकर 1644 के मध्य जाखड़िया गांव की सीमा को लेकर इनका नागौर के शासक अमर सिंह के मतिरे की राड़ नामक युद्ध हुआ, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में उन्होंने प्रारंभ किया और औरंगजेब को खुलकर इनका पक्ष लिया, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, तो याद रखना मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय राव करण सिंह प्रारंभ में तटस्थ रही और मगर बाद में क्या होता कि औरंगजेब का पलड़ा भारी दिखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पुत्रों की सहायता उनके लिए भेज दिया गया था, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ नाम आता है मेरे भाई शुक्ल सप्तती में करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा, ये बात भी ठीक आती है। इनके दरबारी विद्वान गंगानंदन मैथिल ने क्या किया मेरे भाई, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों की रचना की, ये बात भी ठीक आती है। दोनों पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 90 का सवाल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आमेर के शासक मान सिंह जो 1579 से लेकर 1614 के सैन्य अभियानों और उपलब्धियों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य वो आपसे पूछा गया। पहला देखते हैं, 1569 में रणथंभौर अभियान में इन्होंने सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक बात आती है। 1592 में इन्होंने उड़ीसा जीतकर साथियों पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बना, ये बात भी ठीक है। इनके समय साथियों रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में साथियों जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया जो जयपुर में है, ठीक है। 1614 में काबुल अभियान के दौरान जमरूद नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई, ये बात गलत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई इसके अंदर से आपको सही देखने को मिलेगा कि मान सिंह की जो मृत्यु है वो 1614 में साथियों इलिचपुरा, याद रखना मेरे भाई कहाँ पर से होती है, इलिचपुरा में होती है। क्या नाम देखने को मिलेगा, इलिचपुरा नहीं, इलिचपुर में होती है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, जमरूद नामक स्थान पर अगर बात करें तो मेरे भाई नाम आता है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम है, उनकी हुई थी, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, इतिहास का वह अंतिम हिंदू नरेश कौन था जिसने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना नाम आता है सवाई जय सिंह, आमेर का शासक था जिसके द्वारा संपन्न करवाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के दक्षिण और छोटी रियासतों के शासकों को उनसे संबंधित रियासतों के साथ में सम्मिलित करना है, अच्छा सवाल दिया गया। यहाँ पर से अगर बात करें देखो मेरे भाई कौन कौन सा सही है, देखो यहाँ पर से सिरोही का शासक पूछा गया, तो सिरोही का शासक बात करें तो शिव सिंह आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, प्रतापगढ़ रियासत से अगर बात करें तो मेरे भाई नाम आता है दलपत सिंह, ये इससे मैच करा दो। बांसवाड़ा की रियासत से अगर बात करें तो मेरे भाई लक्ष्मण सिंह आपको देखने को मिलेंगे और डूंगरपुर से उदय सिंह आपको देखने को यहाँ पर से मिल जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की रियासतों को उनके तत्कालीन शासकों के साथ में सम्मिलित करना है, अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के जो शासक थे नाम आता है भगवंत सिंह। टोंक की तरफ से अगर बात करें तो नाम आता है नवाब वजीरुद्दौला, ये लो भाई। जैसलमेर की तरफ से अगर बात करें तो मैं रणजीत सिंह, ये लो भाई। झालवाड़ की तरफ से पृथ्वी सिंह आपको यहाँ पर से मैच कराना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट सवाल रखा कि आबू के परमार वंश के किस प्रतापी शासक ने 1163 से लेकर 1219 के मध्य शासन किया और मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है यहाँ पर से। तो नाम आता है, क्या नाम आता है मेरे भाई, धारा वर्ष आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के एकीकरण के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है यहाँ पर से। अगर बात करें, देखो मेरे भाई, पहला सवाल दे रखा है कि प्रथम चरण जिसमें से मत्स्य संघ का निर्माण है वो 18 मार्च 1948 को हुआ, जिसमें से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का शामिल हुआ। दूसरा चरण है राजस्थान संघ कहलाया, जिसका निर्माण 15 मार्च 1948 को हुआ, जिसमें से कोटा, बूंदी, झालावाड़ 9 रियासतें शामिल हुई। ठीक है। तीसरा चरण जिसको अपन संयुक्त राजस्थान कहा जाता है, जिसका निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जिसमें से उदयपुर राज्य का विलय हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चतुर्थ राजस्थान मतलब चतुर्थ चरण था जिसको अपन वृहत राजस्थान कहते हैं, जिसका मतलब विलय हुआ था 30 मार्च 1949 को, जिसमें से बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर, जोधपुर रियासतें शामिल हुई थी। ये बात चारों कथन मेरे भाई यहाँ पर से सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंटों को उनकी संबंधित रियासतों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो मेरे भाई कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा। जेडी हॉल मेरे भाई सिरोही से लगा दो, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ए में 4 कौन से मारा, 2 में आ रहा, तो ऑप्शन काट कर क्या करो ना, ये कट गया और ये कट गया, 2 बचते हैं। अब दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा उदयपुर में आपको सावर्स तो मैच करा दो, ये लो भाई। तो यहाँ पर से कौन सा बचेगा, आपका ऑप्शन नंबर एक बचा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसी से इसका ऑप्शन काट कर करोगे ना, आप आराम से सवाल हट जाएगा। और बात करते हैं जोधपुर में मेक मोशन लगा दो फिर, और जयपुर में यहाँ पर से कौन सा लगाओगे, थोड़ा सा हाँ यहाँ पर से इसको हिडन लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार बिजोलिया किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना वो 1897 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। 1897 में बिजोलिया ठिकानों में हजारों किसानों और एक मृत्यु भोज के अवसर पर एकत्रित होते हैं। उन्होंने एक ठिकानेदार जिसका नाम आता है राव करशन सिंह की लाग बाग के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया था, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में हुए बगरू युद्ध जो 18 अगस्त 1748 को परिणामों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है यहाँ पर से। अगर बात करें देखो मेरे भाई, इस युद्ध में ईश्वरी सिंह को माधो सिंह को 4 परगने देने पड़े, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा कि ईश्वरी सिंह को उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाना पड़ा, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, मराठाओं को भारी धनराशि देने के बाद वायदा करने का विवश होना पड़ा, ये बात भी ठीक आती है। मराठाओं की धन वसूली से निरंतर दबाव और राजपुताना की राजनीति के उलझनों के कारण ईश्वरी सिंह ने 1750 में आत्महत्या कर ली, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख युद्धों को उनके लड़ने वाले पक्षों का सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है यहाँ पर से। अगर बात करें देखो मेरे भाई, आपका कौन कौन सा मैच हो रहा है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो राजमहल का युद्ध होता है। राजमहल का जो युद्ध आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर से 1747 में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य होता है, ये लो भाई। तुंगा का युद्ध बात करें तो मेरे भाई तुंगा का युद्ध है जयपुर का शासक प्रताप सिंह और मराठों के बीच होता है, ये लो भाई। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपके पास में रहेगा खानवा का जो राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है, ये मैच करा दो। और गिरी सोमेल का जो है मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, इससे मैच करा दो। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं, 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेना नायक को सेना सहित जालोर के शासक कानड़देव को समझाने के लिए भेजा था, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से इसका रहेगा एन उल मुल्क मुल्तानी, इसका सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका ए बी है, वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं कमालुद्दीन गुर्ग, तो इसे 1308 में सिवाना जीतने के बाद में वहाँ का प्रतिनिधित्व नियुक्त करते हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मोजम, यह साथियों बहादुर शाह का नाम था जिसे आमिर का नाम मोहम्मदाबाद रखा था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। और मोदी खिलजी यह मालवा का शासक था जिसने कुंभा को ने हराया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई। तो यहाँ पर से आपके जो इतिहास है उसके 100 MCQs हो जाते हैं। ठीक है। अगर ये आप 100 MCQs को लेते हो तो साथियों आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से हल कर सकते हो मेरे भाई। मेरा विश्वास रखा करो। आप बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि 150, 200 सवालों के क्वेश्चन लेकर आएँ, तो मेरे भाई आप मेरे 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। आप 400 लगाओगे, ठीक है, 400 क्वेश्चन लगाओगे, मेरे 100 क्वेश्चन लगाओगे, बराबर आपको देखने को मिले। क्योंकि साथियों मैं क्वेश्चन को पहले बड़ा बनाकर चलता हूँ, जिससे साथियों वो जो टॉपिक अपन पढ़े ना वो बढ़िया तरीके से कवर हो जाए, सारा मतलब 360 डिग्री तरीके से बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको मिल जाती है। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा सब्सक्राइब करना मेरे भाई।